मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आई हूँ। भिलाई? हाँ भिलाई से। भिलाई लोहे का कारखाना है? हाँ वहीं से। हमारे यहाँ गांव में एक आदमी आए थे बहुत पहले, वो गाना गा रहे थे कि लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में और पप्पू मौज करे मम्मी की कमाई में। कि जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गई लाखों तैयार बैठे हैं। जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गई लाखों तैयार बैठे हैं। होते हैं बर्बाद लड़कियों के चक्कर में और कहते हैं मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा एक दोस्त है, इधर आओ यार। उधर तो लॉस हुआ इधर। क्या धंधा करते हो? वो जूस का धंधा था। जूस के धंधे में क्या लॉस हो गया भाई? अरे लड़के लोग को बैठा के रखे थे आम के धंधे में, उसमें वो लेकर चले गए। आम का जूस? हाँ। जूस में कौन कर्जा करके जूस? अरे लड़के लोग लेके भाग जाते हैं ना। क्या आम लेके भाग जाते हैं? तो आम के जूस में कितना स्टाफ रखते हो? 3 रखे थे, 3 जगह दुकान था, 3 जगह लॉस लेके भागे हो पैसा। तो कितना महीने का भी भागा होगा लेके? तो एक आदमी की पगार 15,000 रही होगी। 90,000 हुआ, 4 लाख कैसे हुआ? अरे उन लोगों का चक्कर पूरा धंधा छोड़ दिया था ना 3 महीने के लिए, उसमें लेकर वो चले गए। कुछ और बात है, ये तो नहीं, कहानी है। सही पकड़े हैं। नहीं नहीं यही है। खाओ माँ कसम के यही है। नहीं यही है। तुम्हारा जूस यहाँ ना बिकेगा। नहीं नहीं सच बताओ क्या है? हमसे क्यों झूठ बोलना? हम तुम्हारा कोई कर्जा खा लेंगे, चुरा लेंगे हम तुम्हारा। सच बोलो ना, सच बोलने में क्यों घबराना? नहीं, एक लड़की के चक्कर में हम लोग इतना हो गए। एक लड़की? तो लड़की के 4 लाख दे दिए? उसके चक्कर में हमने पूरा उसके ऊपर लुटा दिए थे पैसे, जितनी कमाई होती थी लुटा देते थे। अच्छा, तो क्या क्या गिफ्ट किया उसको? बहुत सा गिफ्ट किया, रन दे गुरुजी बस। आईफोन वगैरह दिए? दे दिया था। आईफोन दे दिए और बाद में लेके कहाँ चली गई वो? मैंने पूरा ले लिया हैं? ले लिया मैंने, मेरे को छोड़ा, मैंने ले लिया पूरा। वापस ले लिया? हाँ जो दिया ले लिया मैंने। तो उसने क्यों छोड़ दिया आपको? आप तो इतने अच्छे थे। बस उसके दूसरा कोई मिल गया, हमसे वेस्टर मिल गया तो यही हो गया। तुमने लाख रुपया वाला दिया होगा, उसने 1.5 वाला दे दिया होगा। हाँ यही बात है ना? मतलब लड़कियां अब ऐसी हो गई हैं कि जो ज्यादा पैसा देगा उसकी तरफ भाग जाएंगी। हाँ ये तो है, आजकल के कोई भी प्यार का नहीं समझ हैं? आजकल का जो तुमसे बेस्ट मिलेगा उससे ले लेते हैं लड़के लोग। तो मतलब लड़की आपको आई लव यू तो बोला था ना उसने? पहले वही प्रपोज किया था, मैंने हाँ। नहीं किया था, पहले वही किया था। फिर क्या हुआ उस प्रपोज का? वो एक्सेप्ट हुआ, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने नहीं एक्सेप्ट करा, बोला मैंने एक्सेप्ट कर लो, मैंने किया। बाद में वो 6 महीने के बाद वो रफू चक्कर। उसने अपने ऐसा वो आई लव यू नाम का जाल फेंकती है लड़कों के ऊपर। फंसा क्या? फंसा क्या? फंसा क्या? तुम फंस गए तो 6 महीने तक तुम्हारी ऊपर आई लव यू का चक्कर चलाया, जाल फेंका और बस लूट करके भाग गई। तुम हो गए कर्जे में, अब कर्जा उतारो। वो दूसरे के संग मौज कर रही है। और सर ये शादीशुदा भी है। पत्नी को पता है? पता है, बट तुमको बाद में पता चला, मैंने बोल दिया, पहले घर वाले को बता दिया था मैंने। तो पत्नी के होती हो तुम पराई औरत के चक्कर में क्यों पड़ गई? अरे हो जाता, माइंड एक्सेप्ट कर लिया था ना। तो पत्नी का आई लव यू एक्सेप्ट नहीं कर पाया तुम्हारा माइंड? हुआ था बाट में, बट मैं दूसरे का ठुकर उठाया, मैंने सामने सामने था, 6 महीने तक नहीं था। तो तुम्हारे माइंड में और कितना एक्सेप्ट की पावर है? कितना और एक्सेप्ट कर सकते हो? एक्सेप्ट आप कुछ भी नहीं, आप तो हारे का सहारा है बस। हार गए? आप कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी मैं इसको समझाता हूँ, भगवान से कभी जाओ तो पैसे के लिए मत जाओ। आपका शुभ चिंतक है, वो ये कहना चाहता है भगवान की भक्ति दोनों तरह की होती है, निष्काम भी साकाम भी। वो ये चाहता है बच्चा कि निष्काम जोड़ो, भगवान तो सब जानते ही हैं, कर ही देंगे। लेकिन ये बताओ आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया कि नहीं? नहीं अभी है मेरे पास है। लेकिन आपने धोखा दिया कि नहीं? हाँ पहले तो दिया था। तो आपने उसको सॉरी बोला कि नहीं? हाँ बोला मैंने। अब दूसरी कोई आएगी अच्छी वाली तो उसको भी एक्सेप्ट कर लोगे? आप तो हो गई नहीं। क्यों नहीं होगी? नहीं होगी अभी। कोई और आए तो? नहीं है। तो कोई 2 आई लव यू देके चला जाए? नहीं है, कितना भी अभी नहीं आएगी। अब नहीं? नहीं मतलब बिल्कुल खत्म हो गया अभी। जो है हमारी फैमिली, माँ बाप बस छरक गए आप। तो अब ये पराई औरत के चक्कर में रावण पड़ा था, सर्वनाश हुआ कि नहीं हुआ था? तो तुम्हें ये कहानी पता नहीं थी रावण वाली? दशहरे में जाते नहीं थे रावण को जलाने? हाँ नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं जलते, इसलिए पड़ गए चक्कर में। इसलिए रावण को जलाने जाया करो हर दशहरे में, और देखा करो कि ये पराई नारी के चक्कर में जल रहा है। आज तक तुम पढ़ोगे तुम भी जलोगे ऐसे। सही पकड़े हैं। तो अब नहीं पढ़ना? नहीं अब नहीं पढ़ना। ठीक है, चलो भगवान करे कर्जा आपका उतर जाए। और अब ये पराई औरत के चक्कर में जो पड़े हैं सबका सर्वनाश हुआ जी। गुरुजी मेरे पापा हैं, वो आपकी वीडियो भी देखते हैं, वो बीड़ी बहुत पीते। कभी ले आना। क्या नाम है आपके पिताजी का? संजय सिंह। संजय जी, बीड़ी ना पिया करो। बैठता हूँ तो मेरे अंदर नाक में धुआं जाता है तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो बीड़ी जब पीते हैं तभी काहे बैठते हो? गुरुजी बैठना पड़ता है, पापा हैं, थोड़ी बहुत बात करनी पड़ती है।
फर्स्ट टाइम वृंदावन आया। हाँ। और उसी रात को गुरुजी मैं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में दवा के भोजन खाया। भोजन ग्रहण करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो भोजन तो पेट में चला गया था, लेकिन मेरा जूता किसी और के चरणों में चला गया। गुरुजी फर्स्ट टाइम वृंदावन आया, सोचा वृंदावन है कुछ लीला होगी। तो दूसरे दिन भी मैं आया गुरुजी, लेकिन फिर से जूता फिर तीसरे दिन से मैं एक जूता पहन के आता था। हाँ। फिर दूसरा जूता पहन के चला जाता था गुरुजी। गुरुजी मेरा बस एक ही प्रश्न है जी। वृंदावन में गुरुजी पहले अहंकार उतरता है या जूता? गुरुजी हम विद्यार्थी जीवन में जैसे कई बार मित्रों के साथ जैसे शादी विवाह में बिना निमंत्रण के कई बार खाना खाने चले जाते हैं, तो क्या ये भी पाप है? मतलब भोजन करना बोला गया है कि नहीं। हाँ, खाना पीना भोजन करना पाप नहीं होता। हाँ, कई बार हम बिना निमंत्रण के चले जाते हैं तो बोलते हैं कि पाप होता है ये। खाने पीने की चीजें यदि चोरी से भी खाई जाएं तो पाप नहीं है। जेब में भर के घर लाना पाप हो सकता है। राधा राधा बाबा, हाँ बाबा। मैं बिहार से आई हूँ बाबा। अच्छा बाबा, हाँ कब आए बाबा? आज ही आई हूँ। सवाल क्या है बाबा? मैं कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन, मैं आपकी दीवानी हूँ। वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी। मैं वो दीवानी नहीं हूँ जो पार्क में मिलते हैं। मैं वो दीवानी नहीं हूँ जो टीवी पे मिलते हैं। मैं पहले कपिल का शो देखती थी। पहले मैं तारक मेहता का उल्टा सपना देखती थी हंसने के लिए। मैं अब आपका देखती हूँ हंसने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं रानी की तरह दिखती हूँ। आपकी दीवानी हूँ। मेरे 3 लड़का है गुरुजी, और एक लड़का राम है गुरुजी, और एक लड़का तो रावण निकल गया गुरुजी। कहना चाहते हो कि मांस नहीं खाएंगे तो हमारी ताकत कम हो जाएगी? आप कितने साल के हो? 26 साल 26 साल के आप मांस खाते हो। हम दाल रोटी खाने वाले लड़के से आपको लड़ा दें? तुम्हें 4 पटकना मारेगा दाल रोटी वाला। तुम सुअर खाते हो, मांस खाते हो जो, तो कल लड़ा दें कुश्ती? नहीं गुरु, हम पाठक से लड़ लो, शाकाहारी है। तुम मांस खाने वाले जीत के दिखाओ, तुम्हें इनाम देंगे हम 5000 रुपया। चाइना तो खा ही रहा है, अमेरिका तो खा ही रहा है, लंदन तो खा ही रहा है, सारी दुनिया तो मांस खा ही रही है। आदत है ना खाने के लिए, हो इतना जल्दी छोड़ नहीं। कुत्ते को भी आदत है नाली चाटने की, सुअर को भी आदत है गंदगी में नहाने की। सही पकड़े हैं। ठीक है गुरुजी। क्या ठीक है? कब से? थोड़ी टाइम लगेगी। मतलब जाके फिर खाओगे? टांग वांग भी खाते हो? तो खाते हैं। कौन जानवर हड्डी चबाता है? कुत्ता। फिर आप क्या हो? कुत्ता। तो फिर मनुष्य जैसे रहो ना, तो जैसी हरकत क्यों करनी है? ये गुटखा खाते हैं बस? गुटखा भी नहीं खाता मैं, केवल खैनी खाता हूँ और कुछ भी नहीं करता, कोई नशा नहीं। क्यों? आप पत्नी से बात करा? कुछ भी नहीं करता। क्यों? क्या गुटखा क्या नशा? कसम खा के इनका नशा पहले छुड़वा दीजिए। नशा कौन सा? खैनी। अच्छा खैनी, चलो खैनी से बात। जो काम करते हैं वो केवल खैनी खाते हैं ना, तंबाकू भी नहीं खाना। चलो तंबाकू कारण रिश्ता बिगड़ रहा, छोड़ दो। ठीक है गुरुजी, मैं छोड़ दे रहा हूँ तंबाकू। आप तुम ही कसम खाओ। अब तुम खाओ माँ कसम के, तुम संदेह नहीं करोगी पति पे? करेंगे, मैं संदेह नहीं करूंगी। माँ कसम? हाँ माँ कसम। आपकी माँ है? जी ठीक है। फिर इनकी नहीं है। के बलम बोलो बस। बाबा के बलमा की जय। कथा इसमें जुड़ो। कौन है बाबा के बलमा? कौन है ये पता नहीं। ले राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, बाबा के बलमा जप रहे हैं। बाबा के बलमा। ये बलमा कौन आपका पड़ोसी है? क्या सर? बाबा के बलमा ना जपो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। जी सर। पर यदि कंट्रोल कर लिया तो जीवन पे कंट्रोल हो जाए, लेकिन एक जीभ ही तो है जो कंट्रोल नहीं होती। दे पिज्जा, दे बर्गर, दे चाउमीन, दे डोसा, अरे नाक सी चली जा रही। क्या है? बोले ये चीज है भगवान राम ही बचावे। पिज्जा में वो सफेद सफेद ऐसा लगता है जैसे 8 साल के लड़का को भयंकर जुकाम हो गया हो। मानती नहीं। हमने कई लड़कों को समझाया, काम पे बिजली में पड़े क्या खाते पीते हो ठीक ठाक खाओ। तो हमसे 1-2 लड़के पूछ रहे गुरुजी आप
फिट रहते हो। हम कहे फिट नहीं है, कमजोर है। फिट में और कमजोर में अंतर होता है। उनका सूख गए, कमजोर है, देखो आंखें घुस गई, कमजोर है। अरे बोले नहीं, हम लोग खुद कमजोर होना चाहते। उनका एक बात बोले, हम जीभ से कमजोर नहीं है, इसलिए बॉडी से कमजोर है। बोले मतलब? हमका कुछ भी कहो, ये है कि ज्यादा कंट्रोल नहीं है। कई बार हमें भी चाट की ललक लगती है। देखो हम झूठ तो बोलते नहीं हो, फिर ब्याज पीठ से क्या झूठ बोलेंगे? और तुम हमारा करीका लोगे झूठ बोले। हम तो देखो सीधे साधे आदमी है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। एक कल हमारे पास एक बहुत बड़े आदमी बैठे थे, 6 घंटा बैठे थे मिलने के लिए। और हम तो मूडी आदमी है, हमने जैसे ही देखा कि ये पद वाला बन के आया, तो हम उसको नहीं मिले। कोई काम नहीं कर रहे थे, कमरा में पड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहे थे। लोग चले आए, बोले हम कहीं कुछ नहीं कहते, आराम पड़े आराम पड़े। और कोई आराम नहीं कर रहे थे, उठक बैठक कर रहे थे। बाहर में आए तो किसी ने हमसे पूछा कि आखिर कारण क्या है? उनका कारण कुछ नहीं, वो पद वाला बन के आया और पद से हमारा कोई लेना देना नहीं। ना हमें धन चाहिए, ना निधि चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना माला चाहिए। अपनी ठटरी पर आए पद वाला। चेला बन के आता तो मिलते। हम जैसे ही बाहर निकले तो वो हमसे उसका साथ वाला बोला आज तो 6 घंटा हो गया साहब, हमारी तो बहुत श्रद्धा थी आपसे और हम ही ले आए थे जिद करके। हमारी तो आज श्रद्धा टूट गई। हमने कही ठटरी के बारे इतनी कमजोर श्रद्धा टूट ही जानी चाहिए। जो 6 घंटा में श्रद्धा टूट जाए, वह श्रद्धा थोड़ी है, चाइना माल है। बात यह है कि हमको राधा कृष्ण जी से बहुत प्रेम था। जब हम गए तो हमको राम नाम का दीक्षा दिया। तो क्या करे गुरुजी, राधे राधे जपे या फिर राम राम ही जपे? राधा कृष्ण और सीता राम में कोई अंतर नहीं होता बेटा। भगवान के नाम बहुत सारे हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी है वो डॉक्टर है, वही आदमी पहलवान है। जब वह अखाड़े में खड़ा होगा तो लोग उसे क्या नाम देंगे? तो माँ भी मुर्गा खाती है, हाँ। बकरा भी खाती है, हाँ। भैंसा भी? नहीं 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 नहीं, नहीं। गुरुजी हमारा मतलब परंपरा है खाने का, इसीलिए हम खाते हैं। जैसे मेरे माँ बाप ने खाया तो हम भी खा रहे हैं, इसमें हमारा क्या गलती है? मतलब रावण ने सीता चुराया तो रावण का बेटा भी चुराएगा? हाँ जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या दिक्कत है पत्नी को आपसे? अरे ऐसे गुरुजी नहीं, अभी भी आपसे बात कराई उस समय से सुधर गए, लेकिन अभी भी मारपीट करते हैं कभी का। काहे मारा? मत करो पत्नी को, बात कराओ। मारते नहीं है, ये ऐसे ही फालतू में कभी कभी ज्यादा बोल जाती है। चुप रह जाओ तो फिर कहती है बोलती नहीं, और फिर बोलो तो कहती है उल्टा बोलता है। फिर क्या करे बताओ? गुरुजी आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? भाई अन्न खा के जिंदा रहते हो, ज्यादा ठूस ठूस के खाए आदमी तो मरे नहीं। नहीं, बूढ़े तक। हैं? बूढ़े तक। क्या? बूढ़े तक। क्या? जब तक बूढ़े हो जाए तब तक। बूढ़े हो जाओ तब तक? वही चीज खाना और कुछ नहीं खाना। वही खाते हैं और नहीं खाए तो मर जाते हैं? नहीं, मतलब वही हम लोग को खाई जाए तो हम लोग मर जाते हैं। तो आप बताओ क्या है? पानी। पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? कुत्ता देखो बनना है हम सबको भगवान का। सही पकड़े हैं महाराज जी। हमारी फैमिली में 5 लोग होते हैं तो हम उनको खुश नहीं कर पाते, कोई ना कोई दुखी ही रहता है, चाहे कितना भी कर ले। फिर इतनी बड़ी सेवा कैसे पॉसिबल हो पाती? तो हमसे भी तो मीडिया वाले दुखी हैं, हम भी कहाँ खुश कर पा रहे हैं उन लोगों को। कृष्ण ने भी प्यार किया था ना राधा से? हैं? कृष्ण ने भी तो प्यार किया था राधा से। तुम अपनी बात करो, राधा कृष्ण की बात तुम्हारे मुझे शोभा नहीं दे रही है। माँ को चुनना पड़े और गर्लफ्रेंड को चुनना पड़े, किसे चुनोगे? जी माँ को चुनो। लेकिन गुरुजी फिर उससे बात हो जाए तो मरने की बात कर दिया, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। कुछ ना मरेगी, तुम छोड़ दो, दूसरे महीने बाद 2-4 महीने बाद किसी और के संग घूमेगी वो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसी कितनी मरी, कोई मरा? कोई मरा कि वो मरेगी? गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। मैं टोहाना हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? तो आपका मन क्या है? कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ।
हम आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है, हम कभी लड़ते नहीं हैं। अच्छा, मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपकी नंदो जैसी भगवान सबको नंद है? छोटी बहन की तरह नहीं, मानते आजकल हैं। की नंद को तो भौजाई कहती है नागिन है, नागिन। कहाँ रहते हो? कानपुर? कानपुर सर। कानपुर, रसूलाबाद, कानपुर देहात। रसगुल्लाबाद? हाँ। रसगुल्लाबाद? रसूलाबाद। रसगुल्ला वहाँ फेमस है रसगुल्ला? नहीं, रसूलाबाद। रसुल्ला? रसूला। रसूलाबाद, रसगुल्लाबाद। ये झींझक के पास में है। जीना के पास? झींझक, झींझक। जीजा? झींझक। जीजा के पास? तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। मदरसे को सरकार प्रमोट करती है, जी जी। मदरसे को सरकार डोनेट करती है, पैसा देती है, और हिंदुओं के मंदिरों से पैसा वसूल लेती है। ये देखो कितना बड़ा दोगलापन है। मेरा भाई है, वो बहुत परेशान करता है। किसको? मम्मी को। क्यों? क्या पता, बहुत परेशान करता है। कितना बड़ा है? 7 साल का। ये मेरा भाई है, बहुत ऊधम करता है। ऊधम करने दो बेटा उसको। गुरुजी, मेरा एक निवेदन है कि आप मेरे भैया को थोड़ा सा दिमाग दे दो। अरे दिमाग कोई मैं निकाल के दे दूं ऐसे? खेलते समय कूदते। अपन जब सो के उठते हैं तो धरती माता के प्रणाम करते हैं कि नहीं? करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। कौन बोलता है? कहते हैं। कौन? कि जे नाटक करती जे सब। तो आप सबको बताती क्यों हो कि हम धरती माता को प्रणाम करते हैं? मतलब प्रणाम करती हो तो सबको डिंडोरा पीटती हो, सुनो सुनो हम प्रणाम करते हैं। एक बार पापा को समझा दो, पापा मम्मी से लड़ते रहते हैं। कौन है? राजवीर। राजवीर? राजवीर हाजिर हो। राजवीर नहीं है, गए चाट पकौड़ी खाने। की शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। अब आपसे मिलना चाह रहे तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया। नहीं, इससे नहीं। हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको माइक दे रहा हूँ, जो भी जिज्ञासा है पूछो। अकेले में क्या बात? नहीं, हमारा कहने का मतलब इंसान कुछ पर्सनल हो, हम जैसे घर पर पर्सनल है बेटा, तो पर्सनल बात यहाँ के बात कर लो। अब ये कहो कि अकेले में मिलो, अकेले में कैसे मिले? जब बिना मिले आप ये कह सकती हो, तो अकेले मिल लेंगे पता नहीं क्या कह दोगी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए कोई शुभ नाम बता दीजिए। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। लड्डू है, गोपाल हो जाएगा, नाम गोपाल रख लो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम। कौन बोल रहा था? तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी। टॉमी रख लो। नो गुरुजी। फिर भगवान के नाम गोपाल तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो टॉमी रख लो। शेरू, शेरू। जी गुरुजी, मतलब जल्दी कामयाब होने, यहाँ कामयाब होना है। कामयाब होना है आपको? जी। कहाँ से आए हो? एमपी। नेमपी? जी। नेमपी क्या होता है?
एमपी जी। एमपी मतलब क्या फुल फॉर्म? एमपी सागर। पढ़ाई करते हो? जी। क्या पढ़ते हो? मतलब 12वीं पढ़ते। तो अभी 13वीं पढ़ो, 14वीं पढ़ो। गुरुजी आपके गले लगना है। हैं? जी। लग जा गले से। मैं ये पूछ रही थी कि मेरे जो ससुराल पक्ष है ना, उसमें आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए लड़ो। हक के लिए बोलना ससुराल से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। अच्छा, तू मेरा बेटा नहीं है? कहता है कि और किसी तो बोला बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। जी भगवान तो हम गुरुजी इंसान ब्रह्मा हैं। जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू, बीटेक फ्रॉम कानपुर। जब बहन भोजन बनाए ना, तुम बहन का सपोर्ट क्यों नहीं करते? तुम भी दाल चावल बनवाया करो साथ में। और बहुत मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे बोरो कहता है। क्या कहता है? बोरो। बोरो मतलब? वो जंगली सुअर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? दृष्टि कुशवाहा। दृष्टि, कहाँ से हो आप? गाँव से। हार में तारे आए पैर जटिए करें कैर। गाँव से। बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? हाँ। कौन सी कक्षा में? मैं स्कूल में। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल लो। अच्छा स्कूल। अच्छा स्कूल में पढ़ती हो, सुंदर। अच्छा हाँ, आप वृंदावन आए, आपको कैसा लगा वृंदावन? अच्छा। क्या अच्छा लगा आपको? हाँ? क्या अच्छा लगा आपको? वृंदावन। तुम 22 साल के हो? हाँ। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने? एक ही मेरे साथ बुरा भी करे ना तो मैं उसका अच्छा ही सोचती हूँ। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा, तो तुम ही कर रही हो सबके साथ बुरा। नहीं, 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? आपने शादी कर ली? जी। कितने साल के हो? 22 साल। इतनी जल्दी कर ली शादी? महाराज जी, वो दबाव में आके हमने शादी की। तो किसने दबा दिया आपको? जिनसे हम प्रेम करते थे। तो उसने आपकी छाती पे चढ़ के कहा करनी पड़ेगा? नहीं नहीं महाराज जी। हाँ। सूरत में हम दोनों अच्छे से रह रहे थे, फिर भी मतलब महाराज जी 3 बार पुलिस स्टेशन तक हम दोनों जा चुके हैं, वही छोटी मोटी बात को लेके। किस बात को लेके? पास्ट में तुम ऐसा था, मेरे से प्यार नहीं करता था। तो आप बोला करो ना रोज आई लव यू, रोज बोला करो उसको, आई सवेरे आई लव यू, सुबह बोला करो इलू इलू, और शाम को बोला करो उसका मतलब आई लव यू। गुरुजी हम आपको देख के प्रसन्न हो गए। अच्छा हो गए, हम खुश हुआ? जी गुरुजी। हाँ? टीवी में हम आपको देख रहे थे गुरुजी। बताओ। गुरुजी कर्म बड़ा की धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? बड़ा? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? पहले ये बताओ, बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? एक प्रश्न और है गुरुजी। अरे पहले एक का तो सुनो। बताओ, आप कर्म को बड़ा मानते हो कि धर्म को? हम कर्म को बड़ा मानते हैं गुरुजी। कर्म को। कर्म को क्या मानते हो? बड़ा। बड़ा? सुनो, यदि तुम्हारा कर्म बड़ा है तो फिर धर्म क्या है? राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है, क्या धरती जब गोल होती है तब
उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हैं दादाजी? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की। 35 साल की? जी। और तुम कितने साल के हो? हम हैं ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो? तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है, क्या धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हैं दादाजी? दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ कभी। तो कितने की पी जाते हो? मैं एक से। हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी कितनी वाली सीसी? नहीं छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपए की। पौआ पीते हो? सिंपल बोलो ना। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। ये क्या हो गया? तो आप कहाँ चली गई उसके पास भाग के? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी? हाँ। कभी कभी मन हुआ ना, मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। तो कितने के रोज खा जाती हो? 50। पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो दो, हम दो खाएंगे तो चार। मत करो। तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ। और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसे डब्बू बिच घोड़ा रखदा नहीं तो यार तेरा घोड़े वर्गा। ऊपर भी सबको। अरे मेरी माँ की आंखों की फैक्ट्री क्यों होगी गुरुजी? तो फिर किसी का बच्चा अंधा क्यों होता है? तो उसकी माँ क्यों नहीं लगा देती आँख? आप जाना, आप सब लोग जाना, चेक करना। क्या चेक करना मैं बताऊं? जहाँ कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहाँ की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियाँ खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे। और एक दो नहीं बहन, सैकड़ों की संख्या में, ये आपने भी देखा होगा। आप मानो ना मानो। दृष्टि कुशवाहा। दृष्टि कहाँ से हो आप? गाँव से। हार में तारे आए पैर जटिए। बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? हाँ। कौन सी कक्षा में? स्कूल में। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी। आप वृंदावन आए, आपको कैसा लगा वृंदावन? अच्छा। क्या अच्छा लगा आपको? वृंदावन। 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गया। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर दिया करो। पहले कपड़े उतारे जाते थे तो महाभारत होता था, आज हम पहनने का कह रहे हैं तो हम महाभारत करने को तैयार हैं। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत? उतार दो सारे। हार में तारे आए पैर जटिए। जब समाज में आप यही चाह रहे हैं कि हम नंगे घूमे तो घूमो, हम थोड़ी फिर नहीं जा सकता है ना आचार्य जी। तो फिर पहनो पूरे। बोलो गड्डियां ने सारियां